अब बात करेंगे रांची लोकसभा सीट की। यहाँ पर कैसा रहा मुकाबला, मतदाताओं ने क्या सोचा और क्यों वो बूथों तक पहुँचे, क्या उनके जहन में था, समीकरण क्या बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। मदन, रांची लोकसभा सीट में कैसा मुकाबला दिख रहा है? देखिए, सीधा मुकाबला है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बात करें तो ज़रूर बीजेपी यहाँ थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि परिणाम क्या आएगा इसकी हम पुष्टि अभी नहीं कर सकते, लेकिन जो मतदाताओं का रुझान रहा, जो हम कवरेज के दौरान लोगों से बातचीत किए, तो ज़रूर 10 लोग जो हैं, अगर हम 10 लोगों से बातचीत किए तो उसमें अधिकतर लोगों के जो एक पॉजिटिव रिस्पांस थे वो बीजेपी की तरफ थे। लेकिन कांग्रेस की भी दावेदारी जो है वो कमज़ोर नहीं है। लोग उनके भी समर्थन में खुलकर सामने आए। चाहे किसी भी क्षेत्र में वोट की बात करें तो हम हर जगहों पर, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र के बूथों तक भी गए तो कुछ लोग ज़रूर कांग्रेस के भी समर्थन में थे और वो कह रहे थे कि नहीं, बदलाव चाहिए हमें। क्यों बदलाव चाहिए? उनके पास भी कई मुद्दे थे, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हो या फिर महंगाई को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो। तो ये जो चीज़ें हैं उस पर आप ये इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस यहाँ टक्कर या मुकाबले में नहीं है। तो अब ये ज़रूर है कि रांची में जो एक तरह से बीजेपी के कई बार सांसद रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के सुबोधकांत साहब भी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, तो अब हालांकि बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा ये दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ रोड शो तक करके गए और लोगों का जो रिस्पॉन्स मिलता है उसे वो कहते हैं कि नहीं, रांची से हमें ये लगता है कि यहाँ का आशीर्वाद मुझे पूरे देश में काम आएगा। तो ये सब चीज़ें जो लोगों को और ज़्यादा कनेक्ट करता हुआ नजर। यशस्विनी को बहुत कम वक्त मिला है मदन, तो उसका असर दिख रहा है। जरूर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा में देरी की। एक युवा चेहरा, नया चेहरा, अगर उन्हें ही चुनाव लड़ाना था तो चुनाव के मैदान में पहले से उतारना चाहिए था। उनकी एक पहचान अपनी भी बनती, लोगों के बीच जाते, उनका क्या व्यक्तित्व है, वो क्या कर सकती हैं, इससे लोग रूबरू होते। जब उन्हें टिकट मिला तब उनका एक तरह से लोगों से कनेक्शन शुरू हुआ। फिर वो कांग्रेस की बातों को ही लोगों तक पहुंचाने में उनका समय बीत गया। जो कांग्रेस के 5 न्याय की बात थी उसे वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। खुद का क्या विज़न है, खुद किस तरह से एक सोशल वर्कर बनेगी, ये तमाम चीज़ें, भले ही वो एक पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से रिस्पॉन्स होगा, लोगों के बीच जाकर के वो क्या काम करेंगे, ये जो एक कनेक्शन जो नेता और जनता दोनों के बीच होता है ना, उसमें एक वक्त लगता है। तो उस वक्त को पूरा करने में उन्हें काफ़ी कम मिला और वो एक बड़ा लोकसभा चुनाव कई विधानसभा को मिला करके होता है, तो इस इतने कम वक्त में आप इतना कवर नहीं कर सकते। बीजेपी को इसका माइलेज मिला। संजय सेठ अपने 5 साल के कार्यकाल में अधिकतर समय उन्होंने क्षेत्र में बिताया और जो चुनाव के घोषणा हुए तो बीजेपी ने पहले ही चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। तो ये भी एक बेनिफिट जो है बीजेपी को मिला और संजय सेठ अधिकतर दौरा करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। तो ये जो एक जनता से कनेक्शन होता है ना, इसका भी माइलेज कहीं ना कहीं चुनाव में ज़रूर मिलता है। नीरज, आप कई बूथों पर रहे रांची लोकसभा के, मतदाता क्या मुद्दों को लेकर पहुंचे थे? झारखंड हित वो देख रहे थे या उन्हें पता था कि वो देश के लिए किसी नेता को चुन रहे हैं? देखिए, मोदी फैक्टर जो है, जितने भी मैं बूथ में गया हूँ वहाँ पर मोदी फैक्टर काम किया है। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ के प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आए, क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी पर उन्होंने काम किया, अर्थव्यवस्था पे उन्होंने काम किया है, बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधा जो असर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, जितने भी वोटर्स रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को लेकर भी बहुत सारे जो प्रत्याशी थे वो अपनी बातों को कहते हुए नजर आए कि वो चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ गई। इस तरह का जो मुद्दा है वो उठाने की बात कही गई, क्योंकि अब लोकतंत्र में बदलाव जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बदलाव होता रहना चाहिए। इस तरह की बातें जो है ये भी कही गई है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो है वो हम भी लगातार बात कर रहे हैं, वो है मोदी फैक्टर। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है लोकप्रियता देखने को मिली है, और क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें यशस्विनी सहाय को, तो यशस्विनी सहाय को कम समय मिला, और कोई भी बड़ा नेता अगर बात करें यहाँ रांची में, तो कोई बड़ा नेता, प्रियंका गांधी को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई बड़ा नेता यहाँ पर नजर नहीं आया। वही अगर बात करें संजय सेठ की, तो संजय सेठ की जब रोड शो हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री आए हुए थे, तो बड़े बड़े यहाँ पर नेता आए हुए थे और कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट मिला था संजय सेठ को। हालांकि मोदी फैक्टर तो काम कर रहा था और कहीं ना कहीं सांसद थे, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ काम किया वो भी एक अलग एंगल था। लेकिन अगर कांग्रेस के
एंगल से हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के एंगल से जो है उनको बड़ा सपोर्ट नहीं देखने को मिला। कोई बड़ा नेता, क्योंकि स्टार प्रचारक जो था, उन स्टार प्रचारकों में बड़े नेता यहाँ देखने को नहीं मिले। प्रियंका गांधी आई, बिल्कुल प्रियंका गांधी आई थी, उसके अलावा कोई अगर बड़े नेता की बात कर लूँ तो कोई ऐसे बड़े नेता नहीं दिखाई दिए। और प्रियंका गांधी की अगर सभा की बात कर लूँ तो सभा में भी उतने अधिक व्यक्ति जो उनके समर्थक है या फिर आमजन है नहीं देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो मदन ने बताया था कि काफ़ी लेट से घोषणा भी हुई, सबसे आखिरी में कह सकते हैं तो जो गोड्डा का नाम बदला गया था और रांची के प्रत्याशी, ये सबसे देरी हुई थी। और कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर जो था वो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यशस्विनी सहाय जो नई प्रत्याशी हैं और डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। समय बहुत कम मिला, हालांकि पिता का साथ था, पिता का तजुर्बा था, वो कहीं ना कहीं काम किया है और वही वजह है कि अभी जो है एक टक्कर देती हुई नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो पिता हैं सुबोध कांत सहाय, उनका तजुर्बा है और उन्होंने बताया कि किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन होना चाहिए, कैसे वोटर्स तक पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो है सपोर्ट मिला है और ये फैक्टर उनका काम कर सकता है। और केंद्र के जो जितने भी नेशनल लेवल के जो नेता हैं कांग्रेस के या फिर अन्य गठबंधन दल के, उनके अगर नेताओं की बात करें तो वैसा खासा सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन टक्कर जो आमने सामने का है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही देखने को मिला। कम समय में यशस्विनी ने एक टक्कर दी है, या आमने सामने की के मुकाबले की तस्वीर यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। उदय, जिस तरह गिरिडीह में जयराम महतो एक ट्रायंगुलर फाइट बनाते हुए नजर आए, यहाँ से भी छात्रों के नेता देवेंद्र महतो खड़े हुए हैं, तो क्या वो कहीं पर नजर आ रहे हैं इस फाइट में? देखिए, देवेंद्र महतो ने मेहनत यहाँ बहुत की थी, लगातार वो पिछले 2 महीनों से प्रचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैक्टर या यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला वो बना पाए हैं। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है सिल्ली है और कांके के कुछ इलाके हैं, कुछ ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ भले उन्हें वोट मिला होगा, लेकिन कई मुश्किलें हैं और वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में नाकामयाब रहे हैं। और देखिए, रांची एक शहरी लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पे यशस्विनी सहाय को काफ़ी देर से टिकट मिलना भी एक फैक्टर हो गया। और यहाँ की तस्वीर तो उसी दिन बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि जब पीएम मोदी ने रोड शो किया था तो उसी वक्त यहाँ की तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई थी और इसका फायदा मिलता हुआ संजय सेठ को दिखा है। कई लोग जो संजय सेठ से नाराज थे ग्रामीण इलाकों में, उन्होंने साफ ये कहा कि संजय सेठ मजबूरी है लेकिन मोदी जरूरी है। तो सीधे सीधे मोदी जी के चेहरे पे यहाँ वोटिंग हुई है और इसका फायदा उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। अब समीकरण पर चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। तो रांची सीट का क्या प्रोफाइल रहा, क्या इतिहास रहा है और इस बार का जो समीकरण बन रहा है वो पिछले बार के समीकरण जैसा ही नजर आ रहा है या फिर कुछ अलग दिखा? देखिए, अगर पिछले 35 सालों में आप देखें तो रांची सीट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही देखने को मिला है। और हालांकि 1989 में जो है जनता दल के टिकट पर सुबोध कांत सहाय जीते थे, लेकिन उसके बाद 2004 और 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और इन सब के बीच 5 बार राम टहल चौधरी जो है वो बीजेपी के टिकट पर सांसद बने और फिर 2019 में संजय सेठ जो है वो सांसद बने थे। तो संजय सेठ दूसरे टर्म के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मुकाबला होता है इसे आप बिल्कुल एक तरफा नहीं कह सकती। जैसे पिछली बार की अगर हम बात कर लें तो पिछली बार क्या हुआ था कि मोदी फैक्टर इतना ज़्यादा ये था और एक वेव चल रहा था, उसमें जो है सुबोध कांत सहाय बहुत पीछे रह गए थे। इस बार मतदाता थोड़े खामोश थे और जो वोट तक भी, बूथ तक भी जो हमारे रिपोर्टर्स गए हैं तो देखे होंगे कि जो मतदाता है वो बहुत साफ साफ बोलने को जो है वो तैयार नहीं दिखे हैं। लेकिन इन सब के बीच यही समीकरण जो होता है और जो जातीय गणित होता है उसे हम जोड़ घटाव के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो मुस्लिमों की आबादी है जो 15% के आसपास है, वो मुझे लगता है कि वो पूरा का पूरा कांग्रेस के पास ही गया है, मतलब यशस्विनी सहाय को भी मिला है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं यहाँ पर, उनका वोट पूरा का पूरा क्या कांग्रेस की तरफ गया है? अगर पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ गया है तब तो मुकाबला आपको बराबरी का दिखेगा,
लेकिन अगर वो पूरा का पूरा नहीं गया है, उसमें बंटवारा हुआ है और उसमें बीजेपी ने अपना हिस्सा निकाल लिया है, जो कि वो पिछले कई चुनावों से निकालते रही है, और अगर वो कर पाने में सफल रही है, तब फिर संजय सेठ के लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि फिर आपको वैश्य वोटर्स बच जाते हैं, अगड़ी जाति के वोटर्स बच जाते हैं, वो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बताऊं कि चूंकि यशस्वनी सहाय कायस्थ जाति से हैं, तो जो कायस्थों का वोट है उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो यशस्वनी सहाय के पास भी गया है। हालांकि कायस्थ जो होते हैं वो गुच्छे में वोट करते हैं, इसमें संदेह है, लेकिन उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है यशस्वनी सहाय को भी मिला है, तो वो डेंट लगा है। और आपने जब एक दिन पहले जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तो वहाँ पर जो आपको जयंत सिन्हा और फिर आपको राज सिन्हा को लेकर जो है ये बातें कही भी गई कि बीजेपी जो है कायस्थों और राजपूतों के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो उसके पीछे जी हाँ वो एक माहौल बनाने की कोशिश थी। वो धनबाद और रांची को ध्यान में रखकर ही कही गई बात थी, ऐसा मुझे लगता है। खैर, तो अगर हम इस पर लौटते हैं और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब बीजेपी के पास क्या है, हाँ अब देवेंद्र महतो कुर्मी वोटर्स में से कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन कितना निकाल सकते हैं? क्या जयराम जैसा इम्पैक्ट है? तो इसका जवाब बहुत साफ है, उतना नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात है कि देवेंद्र महतो ने अपनी एक पहचान जरूर इस क्षेत्र में बनाई है, और खास करके जो उनकी गिरफ्तारी हुई तो उससे आप जानते हैं कि उनके बारे में लोगों ने और चर्चा की। हालांकि उन्हें उसकी वजह से चुनाव प्रचार का समय कम मिला, लेकिन मुझे लगता है कि उससे जो है उन्हें एक पॉपुलैरिटी भी गेन हुई, उनके नाम की भी चर्चा हुई, तो लोग उन्हें जानने भी लगे और उन्हें भी एक सा जो है कुर्मी वोटर्स का थोड़ा मिला है। लेकिन वो इतना भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि राम टहल चौधरी की वापसी हो रही है, तो वो अपने साथ कुछ कुर्मी वोटर्स जो है वो लेकर आ सकते हैं, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। और जयराम जो है, मुझे लगता है कि राम टहल चौधरी ने जो पिछली बार नुकसान पहुंचाया था उसी के आसपास का वो नुकसान पहुंचाएं या उससे कुछ ज्यादा पहुंचाएं या बीजेपी को फर्क कम, नहीं पड़ेगा। तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो है जीत का मार्जिन आप देखिए तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास था, तो ये बड़ा मार्जिन होता है। और जयराम जो वोट निकालेंगे वो तीसरे कोण से निकालेंगे, तो आमने सामने की लड़ाई पर उतना फर्क जो है वो पड़ेगा नहीं। वो जितना निकालेंगे उसका आधा प्रतिशत ही यहाँ पर काम करेगा। मान लीजिए वो 10% वोट निकालें तो 5% का ही फर्क पड़ेगा, लेकिन वही यशस्वनी सहाय निकाल लेती 10 तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होने लगती। तो ये यहाँ पर जो है एक चीज देखने को मिला है, जैसा मदन जी ने कहा कि थोड़ा सा एज जो है यहाँ पर संजय सेठ को दिखता है, लेकिन यशस्वनी पहला चुनाव लड़ रही थी, बहुत अच्छे से लड़ी। शुरुआत में कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुकाबला कैसे होगा, लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे यूज्ड टू होती गई, क्या वो मुख्य मुकाबले में अपने आप को ला पाई? जी बिल्कुल, मुख्य मुकाबला तो उन्हीं दोनों के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो नेचुरली मार्जिन को लेकर अब ये देखना है कि मुझे लगता है कुछ कम तो होना चाहिए मार्जिन। अब हार जीत का फासला भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, अब ये भी देखना है। लेकिन हाँ, मैं जैसा कह रहा हूँ कि जो आदिवासी वोटर्स हैं, अगर उनके वोटों की संख्या यशस्वनी को ज़्यादा मिली होगी, चूँकि जो आपको मुस्लिम वोटर्स और क्रिश्चियन वोटर्स वो पूरा का पूरा जो है यशस्वनी सहाय को ही गया है, तो वहाँ पर कोई इफ बट नहीं है, तो वो पूरा वोट उनके पास है, तो ऑलमोस्ट 20-22% तो यही हो जाता है। अब जो आदिवासी वोटर्स हैं उसमें से अगर वो 80% 85% वोट अपनी तरफ कर लेती हैं तो वो बिल्कुल नेक टू नेक आ जाएंगी। तो यही महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो आदिवासी वोटर्स हैं उन्होंने किस तरह से वोट किया है। अगर उन्होंने यशस्वनी को वोट किया है तो मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का नेक टू नेक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है, बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स से अपना हिस्सा निकाल लिया है, तो यहाँ पर संजय सेठ को थोड़ा एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है।